हाय गाइस, आई परनीत कौर, योर एजुकेटर ऑफ इंग्लिश। वेलकम यू टू अनअकैडमी। आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन सीरीज जो हमारी चल रही है फ्रेजल वर्ब्स की। स्टूडेंट्स रेगुलर रिवीजन कर रहे हैं। बस एक बात ध्यान रखना कि फ्रेजल वर्ब्स बहुत ज़्यादा याद नहीं होते हैं। छोटी छोटी वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आ रही हूँ ताकि आप उसको दिन में 2-4 बार भी देख के लेंगे तो आपका रिविजन इतना अच्छा हो जाएगा कि आपके दिमाग में छप जाएंगे वाली वर्ड्स। आप चाहे इसको नोट डाउन करके रिविजन करें, चाहे आप इसको वीडियो को 2-3 बार देख लें, मगर रिविजन जरूर कीजिएगा क्योंकि ये टॉपिक अगर कोई भी फ्रेजल वर्ब एग्जाम में आ जाता है भाई बड़े नंबर कटवाता है। और अब आप देख रहे हैं कि एसएससी के एग्जाम्स में आपका वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, इंग्लिश का नेगेटिव भी मार्किंग है, बैंकिंग में भी, हर एग्जाम्स में। तो गो फॉर दिस, इसको थोड़ा अच्छे से फॉलो कीजिएगा। तो पहला जो आपका फ्रेजल दैट इज एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन होता है इन। एब्स्टीमियस इन का मतलब होता है अवॉइडिंग टू मच ऑफ समथिंग। तो किसी चीज़ को करने में किसी चीज़ को ज़्यादा करने से परहेज करना। तो एब्स्टीमियस का मतलब होता है आप उससे परहेज करते हैं, बचते हैं। ठीक है, तो मैंने स्टूडेंट्स को इस एब्स्टीमियस से वर्ड बनता है एब्सटेन, है ना। एब्स्टीमियस जो वर्ड बना है वो एब्सटेन से बना है। और मैंने आपको इसका ट्रिक दिया था कि एब्सटेन करना मीन्स किसी चीज़ से परहेज करना। एब्सटेन, तो एब्सटेन से एब्सटेन करते हैं, है ना। ये वर्ड मैंने आपको ऐसे सिखाया था वोकैबलरी के। अगर आपने मेरी बैचेस नहीं देखी तो मेरी वोकैबलरी की बैच ज्वाइन कर सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद परनीत पे भी। अनअकैडमी में मेरी क्लासेस हैं, मेरी बैचेस है, अनअकैडमी प्लस में भी अवेलेबल है। वहाँ से भी आप उसको फॉलो कर सकते हैं। पूरी ग्रामर, पूरी वोकैब आपको ट्रिक से करवाई हुई है। ठीक है, एब्सटेन, स्टेन से आपको एब्सटेन करना है, परहेज करना है। एब्सटेन मीन्स अवॉइडिंग, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा करने से बचने को, संयम रखने को हम एब्स्टीमियस इन। एब्स्टीमियस इन, ओके। दोज हु आर एब्स्टीमियस इन फूड हैबिट्स एंजॉय गुड हेल्थ। ठीक है, तो जो लोग फूड हैबिट्स में थोड़े से परहेज रखते हैं, ये वर्ड जैसे इस बात आती है मेरे मुंह में स्माइल आ जाती है क्योंकि मैं बिल्कुल वैसे नहीं हूँ। फूड के मामले में थोड़ा सा परहेज कम है हमारा। तो एब्सटेन करना, इससे इस चीज़ में किसी चीज़ से परहेज रखना। तो स्टेन, है ना, दाग धब्बों से हम स्टेन से परहेज रखते हैं, एब्सटेन करते हैं। तो स्टेन से हम एब्सटेन करते हैं। तो वर्ड याद हो जाएगा, परहेज करना। एब्सटेन के साथ फिक्स प्रीपोजिशन इन आता है। एब्सटेन इन समथिंग मीन्स किसी चीज़ में, इन किसी चीज़ से या में आप परहेज करते हैं, उसमें ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते। ओके, तो जो लोग फूड हैबिट्स में ज़्यादा इंडल्ज नहीं होते, परहेज रखते हैं, भैया उनकी हेल्थ अच्छी होती है। सिंपल सी बात है। तो दैट इज दोज हु आर एब्सटेंस इन फूड हैबिट्स एंजॉय गुड हेल्थ। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। आज का फ्रेजल है असीड। इन न्यूमरल एग्जाम्स में आपने वर्ड देखा होगा, चाहे आपको क्लोज टेस्ट में देखा होगा, चाहे फ्रेजल्स में, चाहे आपको फिलर्स में, चाहे एरर्स में, चाहे इंप्रूवमेंट्स में, हर जगह ये क्वेश्चन मैंने देखा है। असीड के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन टू आता है। असीड टू का मतलब होता है रिक्वेस्ट और प्रपोजल, अग्री टू समथिंग, किसी एक अनुरोध का या प्रस्ताव। असीड टू का मतलब मैं थोड़ा सिंपल में बताती हूँ। असीड टू का मतलब होता है किसी प्रपोजल या किसी बात को मान जाना। ठीक है, असीड टू का मतलब होता है किसी प्रपोजल या किसी बात को अग्री करना, उस बात को मानने को हम कहते हैं असीड टू। कि भैया ऐसे आपने ऐसे आपकी जो बात बोली हमने असीड कर लिया, मान लिया। ठीक है, तो आप किसी की बात को मान लेना उसे हम कहते हैं असीड। असीड के साथ जो एक्चुअल क्वेश्चन आता है वो ये फिक्स प्रीपोजिशन। देखो क्या होता है, आपके फ्रेजल वर्ब्स और फिक्स प्रीपोजिशन में तोड़ता रहता है, कभी मीनिंग से खेल देता है, कभी फिक्स प्रीपोजिशन से खेल देता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। असीड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपका टू आता है और इसका मतलब होता है किसी बात का मानना। ओके, ही acceded टू माई रिक्वेस्ट, मतलब कि उसने मेरी रिक्वेस्ट को माना है, उसने मेरी रिक्वेस्ट को सहमति दी है। तो किसी की बात को सहमति देना, है ना, किसी की बात को सहमति देना इस acceded टू। किसी की बात को सहमति देना उसे हम कहते हैं accede। किससे? इस बात से, इससे, तो टू समथिंग, है ना। तो accede टू समथिंग, प्लीज याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन एसएससी एग्जाम। नेक्स्ट इज गाइस अक्वाइंट विथ। अक्वाइंट विथ का मतलब होता है किसी से परिचित होना, है ना। अक्वाइंट का मतलब होता है यार आई नो दिस, है ना गाइस, मैं इस इंसान को जानता हूँ, मैं क्या इस चीज़ को जानती हूँ। तो मैं किसी चीज़ से फेमिलियर हूँ, मतलब उसकी मुझे जानकारी है। किसी चीज़ से मैं फेमिलियर हूँ, मुझे उस चीज़ की जानकारी है, दैट इज अक्वाइंट विद। आई एम नॉट अक्वाइंट विद दिस सिस्टम, तो मैं सिस्टम से जानकार नहीं हूँ। और इसके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आपका विद लगता है, अक्वाइंट विद, है ना। तो आप किसी चीज़ से परिचित हैं। हाँ,
आप ऐसे याद कर लो कि अकाउंट से मैं अक्वाइंट विथ हूँ, ऐसे कर सकते हो कि अकाउंट से मैं अक्वाइंट विथ हूँ, मतलब कि अकाउंट्स की मुझे जानकारी है, ऐसे कर लो कि याद हो जाएगा। ट्रिक भी साथ साथ में दे रही हूँ कि अकाउंट्स से मैं अक्वाइंट विथ हूँ मीन्स मुझे अकाउंट्स की जानकारी है, मैं फैमिलियर हूँ, मैं अकाउंट्स को खोल के देखूंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा, मैं उसको कर लूँगी। तो मेरे को इस चीज़ की जानकारी है तो अक्वाइंट विथ हूँ। आई एम नॉट, यहाँ पे सेंटेंस है आई एम नॉट अक्वाइंटेड विद दिस सिस्टम, कि भैया ये सिस्टम के बारे में मुझे भी कोई अभी नॉलेज नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, मैं से बिल्कुल भी परिचित नहीं हूँ। ओके, तो अक्वाइंट विद का मतलब है किसी चीज़ से परिचित होना, किसी चीज़ को अच्छे से जानना। नेक्स्ट इज गाइस अश्योर्ड ऑफ। अश्योर्ड ऑफ का मतलब होता है पॉजिटिव अबाउट, के बारे में सकारात्मक होना। तो अश्योर के साथ बोलते हैं श्योर है ना, श्योर है मतलब कि यार कि आपको किसी ने श्योरिटी दे दी कि नहीं नहीं बिल्कुल चिंतित मत हो, बिल्कुल चिंता मत करो, तो किसी ने आपको अश्योर्ड ऑफ किया मीन्स आपको बिल्कुल निश्चिंत कर दिया। तो आप किसी चीज़ के लिए सकारात्मक हो, किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव हो, किसी चीज़ के लिए बिल्कुल सर्टन हो, बिल्कुल आपको टेंशन है, श्योरिटी है, तो अश्योर्ड, अश्योर्ड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ, अश्योर्ड ऑफ समथिंग। ठीक है, आई एम अश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम, कि भैया डिफिकल्ट टाइम में उसने मुझे आश्वासन दिया, मैं सिर्फ आश्वासन भी कह सकते हैं। तो आश्वासन और अश्योर्ड ऑलमोस्ट सेम हो जाते हैं, किसी चीज़ के लिए अश्योर्ड ऑफ समथिंग। ऑफ आएगा आपका फिक्स प्रीपोजिशन, प्लीज़ इसको याद करिएगा, ये आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा। तो आई एम अश्योर्ड ऑफ हिज हेल्प इन डिफिकल्ट टाइम, तो मुझे बुरे वक्त में उसकी हेल्प का आश्वासन है, तो अश्योर्ड ऑफ, आई एम अश्योर्ड ऑफ समथिंग। ओके, आई एम अश्योर ऑफ समथिंग। तो आप आज पूरा दिन ये जो भी आप काम करेंगे, किसी भी चीज़ में आप सर्टन होंगे तो आप बोलोगे आई एम अश्योर्ड ऑफ दिस, आई एम अश्योर्ड ऑफ रीजनिंग, आई एम अश्योर्ड ऑफ मैथ्स, आई एम अश्योर्ड ऑफ ग्रामर, आई एम अश्योर्ड ऑफ दिस टॉपिक। तो मतलब कि मुझे आश्वासन है कि मुझे आ गया। आई एम अश्योर्ड ऑफ यू, अपने दोस्त को बोले यार आई एम अश्योर्ड ऑफ योर प्रोमिसेस, या किसी को भी बोल रहे हैं, मतलब आप इसको आप खुद याद करो। ओके, दिन में आप उसको अलग अलग तरीके से उसको यूज़ करोगे, याद हो जाएगा का कोई नहीं भुला सकता फिर आपको। मगर अगर आप इसको सब्जेक्ट की तरह, एक फैक्ट्स की तरह याद करोगे तो भाई इंग्लिश बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है। इसको अच्छा बनाना और बुरा बनाना आपके हाथ में है। अक्वाइंट ऑफ का मतलब अक्विट, आई एम सो सॉरी, अक्विट का मतलब होता है क्राइम, फॉल्ट या किसी इल्ज़ाम से बरी कर देना। ओके, टू रिलीव फ्रॉम अ चार्ज, राइट, तो अक्विट कर देना। मैंने आपको ट्रिक दिया था कि क्विट कर देना, कि छोड़ देना उसको, क्विट कर देना, उसको जाने देना। तो अक्विट करने का मतलब होता है किसी चार्ज से, किसी ब्लेम से, किसी इल्ज़ाम से किसी व्यक्ति को आपने क्या कर दिया है, बरी कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। ही वॉज अक्विटेड ऑफ द क्राइम, ही वॉज अक्विटेड मतलब कि उसको क्राइम से, जो उसने क्राइम किया था नहीं किया था, उस इल्ज़ाम से उसको बरी कर दिया गया। ऑब्वियसली बरी कर दिया तो गलत नहीं किया होगा। तो अक्विट ऑफ द चार्ज, अक्विट ऑफ क्राइम फॉल्ट मीन्स किसी इल्ज़ाम से फ्री करना। ठीक है, तो अक्विट के साथ आपका फिक्स प्रीपोजिशन लगता है ऑफ, जिसका मतलब होता है कि आपने किसी को, जज ने, आप क्या करोगे हम क्या करेंगे, है ना गाइस, जज ने किसी को माफ़ कर दिया, उसको इल्ज़ाम से बरी कर दिया, तो अक्विट ऑफ द चार्ज। ओके, चले एक बार क्विक रिविजन फटाफट। तो आपका पहला है एब्स्टीमियस, तो आपको स्टेन से परहेज करना है, तो एब्स्टीमियस इनसे, है ना गाइस। तो एब्स्टेस इन समथिंग मीन्स आप किसी चीज़ से परहेज करते हैं, सही में रखते हैं, किसी चीज़ को अवॉइड करते हैं। ओके, फिर आपका जो वर्ड है दैट इज असीड टू, तो ऐसी बातों को आपको मान लेना चाहिए। तो रिक्वेस्ट प्रपोजल को आप असीड टू कर देते हैं, रिक्वेस्ट या प्रपोजल को आप असीड टू कर देते हैं, किसी अनुरोध या प्रस्ताव को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आपका अक्वाइंट विथ, गाइज अक्वाइंट विथ का मतलब होता है कि अरे अकाउंट्स को तो मैं जानता हूँ, इस चीज़ से तो मैं फेमिलियर हूँ। तो अक्वाइंट विथ मीन्स यू आर फेमिलियर विथ समथिंग, है ना। अक्वाइंट विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से आप फेमिलियर हैं, किसी चीज़ से आप जानकार हैं। फिर आपका आएगा अश्योर्ड ऑफ, तो आप किसी चीज़ से श्योर हैं, इस चीज़ के बारे में आप किसी चीज़ से रिलेटेड जो हैं आप आश्वासन है, श्योर्ड ऑफ हैं। तो अश्योर्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ में आप सर्टन हैं, आपको आश्वासन है, सकारात्मक है, पॉजिटिव है। आपने जज ने किसी को क्विट कर दिया कि चलो इस चार्ज से क्विट कर दे, निकाल दिया, मीन्स उसको किसी इल्ज़ाम से बरी कर देना इज अक्वेटेड विथ, ना, अक्वेटेड ऑफ नॉट विथ। ठीक है जी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और जो भी बात है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय, टेक केयर।